राम राम एवरीवन। सभी प्रिय दर्शकों को आइडियोलॉजी ऑफ एस्ट्रोलॉजी गुरु चैनल में हार्दिक स्वागत है। प्रिय दर्शकों, मैं हूं आचार्य अनंत रामदास, आप सबको हमारे चैनल में स्वागत करता हूं और पूर्ण वीडियो को देखिए। आज की टॉपिक है मजबूरन आपको धर्म करना पड़ेगा, नहीं तो हर पल पीटोगे और जबरदस्त आपसे धर्म करवाएगा। कौन है वो, कैसा है और धर्म नहीं करोगे तो आपका उत्थान नहीं, व्यक्ति कौन है, उसके ऊपर हम आज चर्चा करेंगे और इसके ऊपर आपको जानकारी देंगे। तो उस योगायोग को देखेंगे। आइए मिलते हैं, परंतु उससे आपको जो फायदा होने वाली है और उस फायदा को उठाने के लिए आप सबको क्या करना चाहिए, और हमारी तरफ से श्रीमद् भागवत कथा, रामचरितमानस, राम अर्चन आदि ग्रह शांति, योग और तंत्र आदि क्रिया से जो निराकरण पद्धति है, या तो आप कर सकते हैं, मार्गदर्शन कराना हमारा काम है, या तो हमारे टीम के द्वारा करवाना चाहते हैं तो हम वो भी कराते हैं। इसके लिए आपको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट और हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर संपर्क करके आप फायदा उठा सकते हैं। आइए जानते हैं। गृह विभाग 2583 ये है, रांची के हैं और ये धर्म पथ पर, साधना मार्ग पर प्रशस्त, मतलब साधना मार्ग में जबरदस्त साधना करवाता है। कौन करवाता है, किस लिए करवाता है, ये देखना है। तो प्रिय मित्रों, प्रिय दर्शकों, ग्रह योगाग में चंद्रमा, सूर्य और बुध, मंगल, शनि, केतु, गुरु और राहु, शुक्र, इस प्रकार योग है। इस व्यक्ति को पहली बात तो अगर ये मंगल महादशा में जन्म हो जाए तो निर्धन घर में जन्म होगा। वृषभ लग्न, वृषभ राशि हो या वृषभ लग्न हो या केवल वृषभ राशि हो, ये तीनों में से कोई भी एक हो, मंगल महादशा में और मंगल अंतरदशा या मंगल महादशा शनि अंतरदशा में जन्म हो तो यह व्यक्ति 100 से 100 या शनि महादशा में, मंगल के अंतरदशा में जन्म हो तो 100% एक निर्धनी और दरिद्र घर में जन्म लेगा। परंतु विशेष करके मंगल महादशा में शनि अंतरदशा हो, जिसको विस्फोट कारक और अंतरदशा कहा जाता है, और इस कुंडली के लिए मंगल कदाचित भी कारक नहीं है। जीवन को तहस-नहस, जीवन को ध्वस्त करके रख देता है। इसीलिए ये व्यक्ति जबरदस्त या जबरदस्ती पूर्वक धर्म करने के लिए मजबूर हो जाता है, क्योंकि कर्माधिपति शनि और भाग्याधिपति शनि षष्ठ जब हो जाते हैं केतु के साथ, इनके जीवन में एक एक दाना के लिए मोहताज हो जाते हैं। अभाव की घनघोर की संकट में फंसकर, कहावत है अभाव स्वभाव प्रभाव से भगवान की ओर कोई भी चलता है, उसी प्रकार इनकी जीवन भी अभाव की दलदल में फंसकर, अभाव की
घोर संकट में फंसकर इनको शनि और केतु ले चलता है। जहां धर्म से विहीन हुए राहु उनको भयाक्रांत करके, भयभीत करके, जैसे भगवान राम जी कहते, हे लक्ष्मण जी जाओ किष्किंधा में प्रवेश करो और सुग्रीव को ले आए। तो लक्ष्मण लाल जी कहे मार दूंगा, बोले नहीं भय दिखाई ले आओ। इस प्रकार राहु का द्वादश भाव में होना और शत्रु राशि पर तो जीवन की धज्जियां उड़ा देते हैं। और जहां धर्म से आप विहीन होकर चलने की कोशिश किए, धर्म को इग्नोर किए, धर्म को छोड़ दिए, क्योंकि न्यायाधिपति है, न्यायाधीश के सामने सत्य नहीं बोलोगे तो बचना मुश्किल है। और उनका नेगेटिव कार्य करने के लिए राहु बैठा है द्वादश भाव में। केतु बंधन करके उसको एकदम जैसे सिपाही जज साहब के कहने पर बांध लेता है, या सीनियर धर्म से थोड़ा सा भी आपने इधर से उधर किया तो बस आपको, मतलब इस धरती में अगर परमात्मा ऋण चुकाना चाहता है किसी व्यक्ति से, तो मैं दिल से बोल रहा हूँ, मतलब एक भगवान की कृपा समझो या तो जीवन की अनुभूति देखो, जहां ये धर्म की मार्ग, धर्म की पथ छोड़ना का दुस्साहस किया, इनको जबरन धर के रगड़ देगा, जबरन। और इनकी तरह ही कर डालेगा। और इनके लिए गुरु का, मंगल का नीच हो जाना, कर्क राशि में मंगल और गुरु मकर राशि में, कारक भावनाश आयो, कारक हो या मारक हो उससे मतलब नहीं है। ये दोनों का नीच होकर निचुत्त फल में, और कहीं बली हो गए दोनों, या राहु केतु अगर बली हो गए, भाग्य से अगर निर्बल हो गया, तो आपको मैंने कहा कि आपकी हर पल भयाक्रांत, हर जगह बेइज्जती, कोई रोग हो जाए तो असहन पीड़ा, अभाव हो जाए तो 6 महीना तक किसी वस्तु का दर्शन ही नहीं होना, खाने पीने की, मतलब वही सुखी रुखी मिलेगा जीने के लिए। ऐसा नहीं कि आज के समय में कौन ऐसा भूखा मर रहा है, मतलब जिसको बड़े बड़े घर के कुत्ते भी बड़े आनंद से खाते पीते हैं, और मनुष्य जीवन मिलने के बाद भी उस कुत्ते को जैसे दिव्य व्यंजनों का प्राप्त होता है, यहाँ पर शनि उनका ऐसा तरह ही कर डालते हैं इस व्यक्ति का कि हमेशा कर्राता रहता है। और इस व्यक्ति को एकमात्र उपाय है अधिक से अधिक मंगल को शांत करे, मंगल को प्रसन्न करे, तो इसकी जीवन में, इसकी झोली में 2 दाने आते हैं। भूमिष्ठ प्रणाम करे, भूमि को सुबह उठकर बिना मुंह धोए नहीं तो इसकी तरह ही होना, इसकी जीवन की घंटी बाजना तय है। ये है जीवन की
इसलिए यह व्यक्ति की जो पंचम दृष्टि और लग्न पर है, ज्ञान अनुभव से परिपूर्ण हो जाता है और शनि उसका मार्जन कर देते हैं पूरा। तो इसलिए यह व्यक्ति जबरदस्त धर्म करता है, जबरदस्त मजबूरन, अभाव के कारण। मजबूरी से धर्म में कुछ नहीं तो जाप ही कर ले, कुछ नहीं तो पाठ ही कर ले। एन केन प्रकारेण धर्म में प्रवृत्त होना और मंगल को प्रसन्न करना। क्योंकि बुद्ध के साथ जब भी मंगल धनाधिपति होकर बैठ जाए और विद्याधिपति, तो धन और विद्या दोनों जो है खत्म। भगवान, हम तो यहाँ कहेंगे कि भगवान कभी ऐसा ना करे, किसी की कुंडली में ऐसा योग ना दिया करे। 100 डंडे मरवा ले एक दिन, 4 दिन के लिए पिछवाड़े लाल हो जाए, परंतु ऐसा योग देकर जीवन भर तड़पाना, भगवान हरि नारायण से प्रार्थना है कि कौन से जन्म का दंड देने के लिए ऐसा कुंडली का विधान बनाए हो, और महापुरुषों ने ऐसा कौन सी खोज की, इसका जो निराकरण पूर्ण रूप से नहीं निकल पाया। इसलिए प्रिय दर्शकों, अगर आप भी ऐसा योग है, परेशान हैं, ये राशि याद रखिए, वृषभ राशि हो, वृषभ लग्न हो या वृषभ लग्न वृषभ राशि हो, ये 3 में से कोई भी हो, तो आपको मैं एक बात सुझाव देता हूँ कि सुबह बिस्तर से उठते ही तुरंत भूमिष्ठ प्रणाम करिए भूमि को, माँ जगतजननी वसुंधरा को, और सुंदरा कांड हो या हनुमान चालीसा 27 बार या तो सुंदरा कांड का पाठ नित्य प्रतिदिन करें, तो आपको बहुत रिलीफ और बहुत सहयोग मिलेगा। इसके साथ आज के लिए इतना ही। हमसे जुड़ने के लिए और विवेचन करने के लिए हमारे टाइटल और डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए गए हैं, उस पर आप संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। और आपकी यो यथा माम प्रबद्धन देताम तथे भजाम्यम, इसी उद्देश्य भिक्षा और शिक्षा की नीति से हम प्रयास कर सकते हैं। हम भी एक मानव है, कोई देवता तो है नहीं। जितना हो सके आपकी सुख के लिए हम कामना करेंगे और प्रयास करेंगे। जय श्री राम।